अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तरकीब नहवी पे आ जाएंगे और तरकीब नहवी पर ही बात करेंगे। आज हम जुमलों की तरकीब नहवी सीखेंगे। तो जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने जुमले खबरिया की दो अक़साम पढ़े, जिनमें जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया आ जाता है। जुमला इस्मिया जो मैंने बोला, जो दो इसमों से मिलकर बनता है और उसमें फ़ैल नाक़िस है, जिसका मुस्नद खबर और मुस्नद इला इसम हो और उसमें फ़ैल नाक़िस आई। उसके एज़ा में मैंने आपको बताया कि उसमें फ़ैल नाक़िस आ जाता है, इसमें मुब्तदा इसम आ जाता है, उसकी खबर आ जाती है और मुतल्लिक़ की खबर है। तो उसके बाद मैंने जुमले फ़ैलिया आपको बताया, जिसका मुस्नद फ़ैल और मुस्नद इला इसम यानी फ़ाइल आ जाता है। जो इसम और जो फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर बने वो जुमले फ़ैलिया होता है। उसके एज़ा मैंने बोले थे, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुतल्लिक़ अलामत फ़ाइल, अलामत मफ़ूल और मुतल्लिक़ फ़ैल। तो आज हम तरकीब नहवी जुमलों की करेंगे, लेकिन तरकीब नहवी करने से पहले तरकीब नहवी किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। तो तरकीब नहवी किसे कहते हैं, यानी जुमले के एज़ा को अलग अलग करना और उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी को कहते हैं। ठीक है, यानी जुमले में जो एज़ा आते हैं, जो उसके जुज़ होते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, जो उसके यानी जो अल्फाज होते हैं, जो लफ्ज़ होते हैं, उनको अलग अलग करना और फिर उनकी एक रिलेशनशिप को ज़ाहिर करना, वो तरकीब नहवी कहलाता है। ठीक है, यानी अलग करना है। एक जुमला आ जाता है, ऐसा जुमला होगा तो इसे अलग अलग करना है, तो फिर उनकी तरकीब नहवी आप उनके एक ताल्लुक़ और बाहमी और सरफ़ के हिसाब से, नाहू के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से वो क्या आते हैं वो लिखना पड़ता है और ज़ाहिर करना पड़ता है, वो तरकीब नहवी कहलाता है। तो पहले हम शुरू करेंगे जुमला इस्मिया से। जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी हम सीखते हैं। तो मैंने एक जुमला लिखा है, हालांकि हम रैंडमली कोई भी जुमले लिखेंगे यहाँ, जो बिल्कुल आसान से जुमले जो आते हैं। अक्सर आपके पेपर्स में आसान सी जुमले होते हैं, वहाँ दो तरह के जुमले आ जाते हैं। बस आपको याद रखना है कि पहला जो जुमले आएंगे, बस याद रखना है कि जुमला इस्मिया कौन है और जुमला फ़ैलिया कौन है। याद रखें कि जुमला इस्मिया हमेशा एक किस्म की खबर दी जाती है और जुमला फ़ैलिया में हमेशा कोई काम वाक़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जुमला इस्मिया इस तरह के जुमले होंगे जिसमें एक खबर दी जाती है। तो एक जुमला लिखा मैंने, अहमद चालाक निकला। ठीक है, या मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, आप ऐसे समझ जाओगे। अहमद चालाक निकला। ठीक है, जुमला बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है पेपर्स में। अब आपको जहन में रखना है, आपको याद रखना है कि ये तो जुमला इस्मिया है, क्योंकि इसमें एक खबर दी गई इसम के ताल्लुक़ से। अब तरकीब नहवी कैसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इसका एक पैटर्न, इसके कवायद है, इसका एक ऑर्डर है, उस कवायद के हिसाब से तरकीब नहवी की जाती है। क्योंकि जुमले इस्मिया में सबसे पहले फ़ैल नाक़िस आता है, उसके बाद इसम यानी मुब्तदा आ जाए, उसके बाद उसकी खबर होती है। ये तीन जो ऑर्डर में आ जाए, उसके बाद उसकी मुतल्लिक़ खबर देखा जाता है। तो देखो ऐसे जुमला आ जाएगा, आपको कैसे तरकीब नहवी करनी पड़ती है, तो आप बस देखें। सबसे पहले हम फ़ैल नाक़िस को ढूंढते हैं, और याद रहे जुमले इस्मिया में जो फ़ैल नाक़िस है वो आखिर पे आ जाता है, जो इसम और सिफ़त को मिलाने, उसके मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो निकला जो है वो फ़ैल नाक़िस, आप इस तरह लिखोगे, निकला डैश थोड़ा, और फिर इसे कहोगे कि ये फ़ैल नाक़िस है। इसका पहला जो उतरता है फ़ैल नाक़िस, इसका पहला है जुमला इस्मिया में, इसका पहला जुज़ है और ऑर्डर के हिसाब से पहले आ जाता है। अब इसके बाद इसका इसम देखा जाता है। अब आपको ढूंढना है कि इसमें इसम या मुब्तदा कौन है। वो तो ज़ाहिर है कि वो अहमद है। अहमद इसमें इसम, आप इसे इसम भी लिख सकते हो, आप इसे मुब्तदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और आखिर बचा, वो है चालाक। ये तो पता ही है कि ये इसम की खबर है और इसे आप खबर लिखोगे। अब ये जो सारा है ये बन गया जुमले इस्मिया खबरिया, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, याद रहे, वहाँ पे होता है कि जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तो ये ज़रूरी लिखना पड़ता है कि ये कौन सा जुमला अब है। तो आपको याद रखना है कि ये जुमला इस्मिया हुआ, जुमला इस्मिया खबरिया। फिर से देखिए, अहमद चालाक ऐसा जुमला आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा जुमला है। अब इसमें सबसे पहले आपको फ़ैल नाक़िस ढूंढना पड़ता है। फ़ैल नाक़िस इसमें निकला है, जो आखिर पे होता है जुमला इस्मिया के। उसके बाद इसका मुब्तदा यानी इसम ढूंढना, वो है अहमद। उसके बाद उसकी खबर जो है वो है चालाक। तो कभी जुमला ऐसे आ जाएगा, प्रिंसिपल दफ्तर में मौजूद था।
प्रिंसिपल दफ्तर में मौजूद था। ये भी जुमला इसमें कोई काम नहीं हुआ, बल्कि इसमें एक खबर दी गई है जो एक इस्म के ताल्लुक से दी गई है। अब तरकीब नहवी कैसे करते हैं? सबसे पहले आप फ़ैल नाक़िस को ढूंढते और इसमें फ़ैल नाक़िस था है, फ़ैल नाक़िस इसमें था है। अब इसमें आप इस्म यानी मुब्तदा को ढूंढते, वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसमें मुब्तदा या इस्म दोनों में से एक आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या तीसरा हमें ढूंढना पड़ता है? खबर। अब इसकी खबर जो है वो है मौजूद, वो तो मौजूद उसकी खबर हो गई। ऐसे आप डैश थोड़ा डाल के लिख सकते हो। अब इसमें अब बचा क्या? छोड़ना कोई नहीं है, हर एक की तरकीब नहीं करनी पड़े, अलग अलग करना। अब इसमें बचा है दफ्तर और मैं, याद रहे। अब दफ्तर और मैं, यहाँ हरूफ काम आते हैं और आपके मुरक्कबात जो आपने पढ़े हैं। आपको याद होना चाहिए कि मैं से पार तक अंदर बाहर वास्ते ये सभी जो है प्रोपोर्शन यानी जिसे आप जार कहते हो, ये हुर्फ़ जार है, मैं हुर्फ़ जार है। और मैंने आपको मुरक्कब में पढ़ा है कि जार के साथ जो भी आता है वो मजरूर होता है, और जार और मजरूर मिलकर बनाते हैं मुरक्कब जारी, और यही मुरक्कब जारी मुतल्लिक़ खबर भी है। यहाँ मुतल्लिक़ खबर मुरक्कब में है, ठीक है। ये जो है ये मुरक्कब में है। आपको याद रखना है कि हुरूफ जार जितने भी हैं उनके साथ जो भी कलमा आ जाता है वो मजरूर कहलाता है, ठीक है। जार के साथ जो भी कलमा लफ्ज़ आ जाता है वो मजरूर होता है, और यही मुरक्कब जारी बन जाता है, और यही मुतल्लिक़ खबर हो गए। और ये सारा जुमला जो है ये बन गया जुमले इस्मिया खबरिया। तो ये सारा जुमला जो है ये जुमले इस्मिया खबरिया हो गया। फिर से आप देखें, प्रिंसिपल दफ्तर ऐसा जुमला आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा जुमला है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें फ़ैल नाक़िस को देखना पड़ता है, और फ़ैल नाक़िस इसमें था है जो जुमले के आखिर पे आ जाता है, जुमले इस्मिया के आखिर पे आ जाता है। उसके बाद हमें मुब्तदा को ढूंढना पड़ता है जो इसमें क्या है? प्रिंसिपल है, जिसे आप मुब्तदा इस्म भी कहते हो। फिर उसकी खबर को आप देखते हो जो इसमें मौजूद है। अब इसमें दफ्तर और मैं बच गया। दफ्तर इसमें याद रखना है जार के साथ जो भी आता है वो मजरूर होता है। अब मैं इसमें हुर्फ़ जार है, हुर्फ़ जार के साथ जो भी कलमा आ जाए जो भी होगा, चाहे दफ्तर हो, स्कूल हो, घर हो, मैदान हो के, तो जो भी कोई जगह वहाँ पे हो, जो भी कोई इस्म वहाँ पे इस्तेमाल या जो भी कोई लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल हुआ हो, तो वो मजरूर जार के साथ मजरूर बन जाता है, और ये मुरक्कब जारी हुआ, और यही मुतल्लिक़ खबर हो जाता है। और ये सारा जुमला जो है जुमले इस्मिया खबरिया कहलाता है। बिल्कुल आसान से, बस आपको सीक्वेंस याद रखने हैं। सबसे पहले फ़ैल नाक़िस आता है, दूसरा इसका मुब्तदा आ जाता है, तीसरी इन तीनों का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ये तीन अपने सीक्वेंस ऑर्डर के हिसाब से लिखे जाते हैं, और ये तरकीब नहवी के कुछ कवायद है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं। वो पहले मुतल्लिक़ खबर लिखेंगे, या पहले खबर को लिखेंगे, या पहले इस्म को लिखेंगे। तो इस तरह से इसकी सीक्वेंस इस तरह से आपको याद रखना है, और इसी तरह से आपको लिखना है, और बिल्कुल ऐसे ही लिखना, तो आपके मार्क्स आपको सही में मिल जाएंगे। एक और जुमला हम लिखेंगे, सांप बड़ा जहरीला था। ऐसा जुमला कभी ऐसे भी आ जाते, सांप बड़ा जहरीला था। सबसे पहले हम फ़ैल नाक़िस को ढूंढते हैं। ये सभी जुमले इस्मिया ही मैं सिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना होए। तो सबसे पहले हम फ़ैल नाक़िस को ढूंढते हैं जो इसमें था है, फ़ैल नाक़िस। अब इसमें हम इस्म को ढूंढते हैं जिसे आप मुब्तदा कहते हो, तो वो सांप है। सांप इसमें मुब्तदा या इस्म है। अब इसमें इसकी खबर जो है वो जहरीला है, जहरीला इसमें इसकी खबर। अब इसमें बचा बड़ा, तो ये सीधे मुतल्लिक़ खबर हुआ, और ये मुफरद में है, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये खबर के साथ मज़ीद इजाफा, वो जहरीला लेकिन बड़ा, तो ये मुतल्लिक़ खबर है। तो ये सारा जो है ये जुमला बन गया जुमला इस्मिया खबरिया, ठीक है। तो इस तरह से ये तरकीब नहवी जुमले की हो गई। फ़ैल नाक़िस में था, फ़ैल नाक़िस में था है, और इसमें मुब्तदा इस्म जो है वो सांप है, इसकी खबर जो है जहरीला है, और इसका जो मुतल्लिक़ खबर वो बड़ा है। एक और जुमला सीखेंगे,
कभी जुमला ऐसा भी आ जाता है, असलम की टोपी अच्छी है। ठीक है, इधर देखिए ये भी जुमला इस्मिया है। अब इसमें सबसे पहले है, ये फ़ैल नाकिस है, ये फ़ैल नाकिस है। अब इसमें हमें इसम ढूंढना है, यानी मुब्तदा। इसमें इसम जो है वो मुरक्कब में आ गए। देखो, असलम की टोपी, समझना। अब अगर आपको याद होंगे हुरूफ इजाफत का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है, हुरूफ इजाफत जो एक मतलब एक रिलेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब का, के, की, ये की जो है ये हुरूफ इजाफत है। ठीक है, मैंने आपको बोला है मुरक्कब में कि हुर्फ इजाफत के साथ मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह आता है। ये मुज़ाफ इलैह है और ये मुज़ाफ है। उर्दू में हुर्फ इजाफत का जो पहला लफ्ज़ कलमा आता है, जो इसम आता है, वो मुज़ाफ इलैह, उसके बाद का जो इसम होता है वो मुज़ाफ कहलाता है। और ये सब बन जाएगा मुरक्कब इजाफ़ी। ठीक है, और यही इसका मुब्तदा होगा, यानी जिसे आप इसम कहते हो। ठीक है, यहाँ इसम मुरक्कब में है। अब इसमें बचा क्या, अच्छी। अच्छी इसकी क्या होगी, खबर। और ये सारा जुमला क्या होगा, जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है, और ये सारा जुमला हो गया जुमला इस्मिया खबरिया। थोड़ा सा टिपिकल जुमला है, मैं इसे और फिर जुमले ऐड करूँगा जो थोड़े टिपिकल आ जाते हैं। ये बिल्कुल आसान है, उतना भी टिपिकल नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है। असलम की टोपी अच्छी है, कभी ऐसे भी आ जाते हैं जुमले। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको हुरूफ मद्देनज़र रखने, उनको याद रखना है, उन पर उनको देखना है, उनको अपने जहन में रखना है कि हुरूफ कितने हैं, और जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तरकीब नहवी में आ जाते हैं। जुमला ऐसे आएगा, असलम की टोपी अच्छी है। सबसे पहले जुमला इसमें आपको निशानदेही होनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए। आप सबसे पहले फ़ैल नाक़िस को देखते हो, जो इसमें आखिर पे है वो है इसमें। इसके बाद आप इसका मुब्तदा इसम ढूंढते हो, और इसम और मुब्तदा इसमें जो है वो मुरक्कब में है। ठीक है, कभी मुफरद में आ जाता है, कभी उसकी मुतल्लिक़ की खबर मुरक्कब में आ जाता है, तो कभी मुफरद में आ जाता है। इसी तरह इसम कभी मुरक्कब में आ जाता है, कभी मुफरद में आ जाता है। अब हालांकि इसमें इसम जो है असलम में तो पता है टोपी भी इसम ही है, लेकिन यहाँ आप क्या करते हो, आप ये मुरक्कब सीधे ऐसे लिखते हो अलग अलग करके, असलम की टोपी। की आपको याद रखना है कि की, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सभी नाउन जो है हुरूफ इजाफत है, और हुरूफ इजाफत के साथ मुज़ाफ इलैह और मुज़ाफ लग जाता है। पहला जो है हुरूफ इजाफत का पहला जो कलमा है, जो लफ्ज़ है इसमें, वो मुज़ाफ इलैह होता है, उसके बाद का जो होता है वो मुज़ाफ होता है। ये मुरक्कब इजाफ़ी बन जाएगा, और यही इसका मुब्तदा इसम हो जाएगा। और इसमें अब आखिर पे बचा था अच्छी, जो उसकी खबर है। ठीक है, उस इसम की खबर है। असलम की टोपी अच्छी है, तो अच्छी इसकी खबर, और ये सारा जुमला इसमें खबरिया हुआ। ठीक है, तो आज हम फ़िलहाल यही 4 सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर इसमें अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है। हम 2 3 4 जुमले सीखेंगे, और इस तरह से पहले हम जुमले इस्मिया के ये तरकीब नहवी सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम जुमले फ़ैलिया पे आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखें, इन जुमलों को अच्छे से देखें और गौर से देखें, और साथ साथ नोट करते जाए अपने नोटबुक पे, या जो भी आपका रफ वगैरह हो उस पे ये सभी जुमले ऐड करें, नोट करें, और इनको अच्छे से सीखें, इनको अच्छे से देखें कि ये तरकीब नहवी में क्या आ जाते हैं। इस तरह से आपकी भी मशक हो जाएगी, और आपके जहन में भी ये चीज़ें रह जाएंगी। इस तरह से आप इसे नहीं भूल पाओगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जुमलों के साथ, जिसमें हम तरकीब नहवी सीखेंगे। तो फ़िलहाल आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।